आदरणीय राव सर, गुरुजनों को और सभी जनों को प्रणाम। राकेश जी ने अरिष्ट के सभी पॉइंट्स ज़्यादातर बता ही दिए हैं। मैं यहाँ अलग अलग प्रकार की समस्याओं की कुंडलियों का विश्लेषण करके ये बताना चाहती हूँ कि अरिष्ट का अर्थ सिर्फ बीमारी नहीं है, या मारक और मार्केश का काम सिर्फ मृत्यु देना नहीं है, अपितु अरिष्ट विभिन्न प्रकार से फलीभूत हो सकता है और मार्केश विभिन्न तरीक़ों से मार सकता है। तो इन्हें हम कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट, ये एक जातिका की कुंडली है। इनकी मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रही। तो पहले ये देखते हैं कि ऐसे कौन से अरिष्ट के योग थे या कौन से योग थे जो इनकी मैरिड लाइफ हमेशा ख़राब रही। तो अरिष्ट योग में मैं बिल्कुल मुख्य पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि राकेश जी ने कवर कर लिए हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में है, पाप ग्रह के साथ है। लग्नेश शनि भी अष्टम भाव में है और षष्ठेश चंद्रमा के साथ है। लग्न पर सूर्य की दृष्टि है। षष्ठेश यदि अष्टमेश या द्वादशेश के साथ हो या परस्पर दृष्टि हो तो ये भी अरिष्ट होता है। विष योग है, चंद्र शनि की युति है। अब अरिष्ट योग है लेकिन विवाह में समस्या है तो सप्तमेश और कारक शुक्र का पीड़ित होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखें तो लग्न से, चंद्रमा से और कारक शुक्र तीनों से सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित है और अष्टमेश का संबंध आ रहा है और कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। साथ ही लग्न, चंद्रमा और शुक्र तीनों से ही चतुर्थ भाव भी पीड़ित है जो कि सुख और मन की शांति का भाव होता है। नवांश में देखें तो वहाँ भी सप्तमेश बुध की स्थिति ठीक लगती है। बुध लग्न में स्थित है, कोई पाप प्रभाव भी नहीं है, परंतु सप्तमेश पर मंगल की दृष्टि है जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है और साथ ही 12th लॉर्ड भी है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव पूरी तरह से एफ्लिक्टेड है। इन अरिष्ट योगों के अलावा और सप्तम सप्तमेश के पीड़ित होने के अलावा इस कुंडली में निर्भाग्य योग भी है। फल दीपिका के अनुसार यदि नवमेश 6, 8, 12 में हो और नवमेश या नवम भाव पर पाप प्रभाव हो तो निर्भाग्य योग होता है। अब जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं कि यह योग अच्छा नहीं होता और यहाँ ये योग विवाह के कारक शुक्र से बन रहा है तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अब इनकी मैरिज हुई 26 अप्रैल 2006 को और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई 16 अगस्त 2018। उस समय इनकी दशा थी राहु शुक्र। अब महादशा को D1 में देखें तो राहु पंचम में स्थित है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस ग्रह की राशि में राहु होता है या जिससे युति होती है या दृष्टि संबंध बनाता है उन्हीं ग्रहों के अनुसार फल देता है। राहु का राशिश बुध अष्टमेश भी है और सप्तम भाव में सप्तमेश सूर्य के साथ स्थित है। राहु पर गुरु की दृष्टि है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है लेकिन कुंडली का मार्केश होने के साथ साथ एकादशेश भी है और मंगल के साथ शत्रु राशि में स्थित है। राहु पर शनि की भी दृष्टि है जो द्वादशेश है और अष्टम भाव से षष्ठेश चंद्रमा के साथ बैठकर दृष्टि दे रहा है। अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ शुक्र है। शुक्र विवाह का कारक है और यहाँ पर 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड होकर अर्थात योग कारक होकर शत्रु राशि में छठे भाव में स्थित है। शुक्र सर्प दृश कोण में है और राहु और मंगल की डिग्री के करीब है। शुक्र का राशि चंद्रमा भी अष्टम भाव में शनि के साथ है। ऐसा लगता है कि योग कारक ग्रह है, इतना ज़्यादा एफ्लिक्शन भी नहीं है, तो इतना बड़ा इवेंट कैसे हो गया। तो आदरणीय राव सर ने अपनी पुस्तक ज्योतिष प्रारब्ध और कालचक्र में
दशा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक अशुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो और उन दोनों में परस्पर कोई संबंध ना हो तो शुभ ग्रह की अंतर्दशा कष्टदायक फल दे सकती है। फल दीपिका के अनुसार यदि नवमेश दुर्बल हो तो अपनी महादशा या अंतर्दशा में जातक की स्त्री और पुत्र पर आपत्ति आती है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र लग्न से 6, 8 या 12 भाव में नीच या शत्रु राशि में हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो शुक्र की अंतर्दशा में रोग, कलह, मालिक या अपना मरण भय, स्त्री पुत्र को पीड़ा और शूल आदि रोग होते हैं। नवांश में हम देखें तो महादशानाथ राहु चतुर्थ भाव में अष्टमेश चंद्रमा और द्वादशेश मंगल के साथ है। राहु का राशिश गुरु नीच का होकर फिर से मारक भाव में स्थित है। अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा शुक्र की है जो 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर 12th हाउस में है, वृश्चिक राशि में है, जिसका स्वामी मंगल राहु के साथ है। शुक्र विवाह का नैसर्गिक कारक है और सूर्य से दृष्ट है। त्रिशांश में हम देखें तो महादशानाथ राहु पंचम में स्थित है, मार्केश गुरु से और अशुभ ग्रह मंगल से दृष्ट है। राहु का राशिश बुध पुनः अष्टमेश होकर 9th हाउस में स्थित है और 3rd हाउस में स्थित सप्तमेश सूर्य से परस्पर दृष्टि संबंध है। अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा शुक्र की है। यद्यपि शुक्र यहाँ उच्च का है परंतु मारक भाव में स्थित है, पाप ग्रह मंगल से और षष्ठेश चंद्रमा से अष्टम भाव से दृष्ट है। अब कुंडली में हम देखते हैं कि सप्तमेश सप्तम में है, लग्न पर 2 शुभ ग्रहों की बुध की और गुरु की दृष्टि है, तो इन्हें जीवन में दूसरा मौका मिला और इनका दूसरा विवाह हुआ 23 जून 2018 को। लेकिन इनके उस विवाह में भी शुरू से ही समस्या रही और 7 जून 2020 को ये अपने पति का घर छोड़कर मायके आ गई और उसके बाद इनका तलाक भी हो गया। उसके बाद ये कभी नहीं गई। उस समय इनकी दशा थी गुरु सूर्य। अब यहाँ पे हम महादशानाथ और अंतर्दशानाथ गुरु को हम D1 में देखें तो गुरु मार्केश होकर 9वें भाव में मंगल के साथ शत्रु राशि में स्थित है। मंगल दशमेश तो है लेकिन तृतीयेश भी है और अशुभ ग्रह भी है। प्रत्यंतर दशानाथ सूर्य सप्तमेश होकर सप्तम में ही है पर मार्केश भी है और अष्टमेश बुध के साथ स्थित है। नवांश में महादशा और अंतर्दशानाथ गुरु नीच का होकर द्वितीय भाव अर्थात मारक भाव में स्थित है और प्रत्यंतर दशानाथ सूर्य 6ठे भाव में शत्रु राशि में स्थित है और 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शुक्र से, पाप ग्रह और मार्केश शनि से और मारक भाव में स्थित नीच के गुरु से दृष्ट है। त्रिशांश में महादशा और अंतर्दशानाथ गुरु मार्केश होकर 11th हाउस में अपनी ही राशि में मंगल जो कि 3rd लॉर्ड भी है उसके साथ स्थित है और राहु केतु से दृष्ट है। प्रत्यंतर दशा सूर्य की है जो सप्तमेश होकर तृतीय भाव में उच्च का है और सूर्य पर अष्टमेश बुध और मार्केश गुरु की दृष्टि है। तो इन योगों से और दशा से समझ में आता है कि क्यों इनका वैवाहिक जीवन ऐसा रहा, क्योंकि सारी दशाएं आप देखेंगे तो 6, 8, 12 या मारक भाव से जुड़ी रही। अब नेक्स्ट चार्ट, ये एक जातक का चार्ट है। इनको बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत है, इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना पड़ता है और कई बार इन्हें भेजा जा चुका है, ठीक भी हो जाते हैं लेकिन फिर से दोबारा ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ऐसे क्या योग हैं जिनकी वजह से इन्हें बार बार
इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो अरिष्ट योग में देखें तो लग्न में राहु और सूर्य है, लग्न पर शनि की दृष्टि है जो अष्टमेश भी है, चंद्रमा 12th लॉर्ड शुक्र के साथ है और षष्ठेश और एकादशेश मंगल से दृष्ट है। षष्ठेश यदि अशुभ ग्रह के साथ हो या अशुभ ग्रह से दृष्ट हो और छठे भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या अशुभ ग्रह स्थित हो, साथ ही बुध और चंद्रमा त्रिक भावों में हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो मतिभ्रम अरिष्ट योग होता है। ये योग इस कुंडली में बन रहा है। इस योग के कारण जातक को मानसिक विकार हो सकता है, तो कह सकते हैं कि इनका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं रहता। D1 में हम देखें द्वितीय भाव, जिसे खान पान की आदतों के लिए देखते हैं, और द्वादश भाव, जिन्हें बुरी आदतों के लिए, व्यसन और मानसिक असंतुलन आदि के लिए देखते हैं। कुंडली में 2nd लॉर्ड चंद्रमा और 12th लॉर्ड शुक्र 11th हाउस में मंगल की राशि में स्थित हैं और षष्ठेश मंगल से दृष्ट भी हैं। इसलिए अपनी ज़्यादा शराब पीने की आदत के कारण और अपने व्यवहार के कारण इन्हें कलंक और अपयश का भागी बनना पड़ता है। केंद्रों में सभी पाप ग्रह हैं और कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। मतिभ्रम योग है, जैसे मैंने अभी बताया पहले। लग्नेश बुध द्वादश भाव में स्थित है और यहाँ पर लग्नेश मृत्यु भाग में है, अर्थात लग्नेश बलहीन है, खुद को ठीक रखने और मजबूत बनाने का सामर्थ्य नहीं है। फल दीपिका के अनुसार यदि लगन या लग्नेश अशुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो और लग्नेश दूस्थान में हो तो अवयोग होता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर और आचरण अच्छा नहीं रहता, उस व्यक्ति का दूसरों के लिए कोई महत्व नहीं होता, अप्रसिद्ध रहता है, बुरे व्यवहार वाला होता है और अपमान को प्राप्त करता है। इनकी स्थिति कुछ ऐसी ही है, अजीब सा व्यवहार है, घर में किसी भी निर्णय में इनको नहीं पूछा जाता और घर के लोगों से ही इन्हें अपमान मिलता है। पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव में गुरु स्थित है, पंचमें शुक्र भी एकादश भाव से पंचम को देखते हैं, चंद्रमा और लग्न पर भी पंचम में स्थित गुरु की दृष्टि है, तो पंचम भाव मजबूत दिखता है, इसीलिए ये बार बार ठीक भी हो जाते हैं। पर अपने मन और बुद्धि को ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रख पाते और थोड़ी सी समस्या आने पर ही विचलित हो जाते हैं और फिर से इनका वही व्यवहार और बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो पंचम में स्थित गुरु मार्केश भी है, वक्री है, पंचमेश शुक्र द्वादशेश भी है, चंद्रमा भी द्वितेश होकर मार्केश है, खाने पीने के भाव का स्वामी है, और चंद्रमा और शुक्र दोनों पर षष्ठेश मंगल की दृष्टि है। तो देखा जाए तो लग्न लग्नेश, मन बुद्धि और पंचमेश सब पर अरिष्ट है। दोनों मार्केशों का द्वितीय भाव, द्वादश भाव, चंद्रमा, पंचम भाव और पंचमेश के साथ संबंध है। नवांश में देखें तो द्वितीयेश और पंचमेश बुध लग्न में, सप्तमेश अर्थात मार्केश और द्वादशेश मंगल के साथ हैं। द्वितीय भाव पर अष्टमेश और एकादशेश गुरु, षष्ठेश शुक्र और तृतीयेश चंद्रमा की अष्टम भाव से दृष्टि है। अष्टम में उन सब को मार्केश और द्वादशेश मंगल देखते हैं। द्वादशेश पर शनि की दृष्टि है। यहाँ भी पंचम भाव राहु केतु एक्सिस पर है और शनि से दृष्ट है। लग्न लॉर्ड शुक्र और चंद्रमा अष्टम में अष्टमेश गुरु के साथ हैं। इस प्रकार जो अरिष्ट D1 में दिखता है वो D9 में भी दिख रहा है। त्रिशांश में देखें तो लग्न में राहु केतु है और मंगल की दृष्टि है। लग्नेश बुध नीच का होकर मंगल के साथ और शनि से अष्टम भाव से दृष्ट है।
पंचमेश शुक्र पंचम में ही है पर मार्केश चंद्रमा के साथ है, और तृतीयेश सूर्य, मंगल, शनि और मार्केश गुरु से दृष्ट है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यही चंद्रमा और शुक्र सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड भी हैं, तो त्रिशांश में भी वही योग बन रहा है। इन्हें कई बार रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराना पड़ा। मैं बिल्कुल लेटेस्ट इवेंट ले रही हूँ। इन्हें 9 नवंबर 2024 को एडमिट कराया था रिसेंटली। ये 2 महीने वहाँ रहे। उस समय इनकी दशा थी गुरु शनि बुध। D1 में महादशानाथ गुरु को देखें तो सप्तमेश होकर मार्केश है, वक्री है, और दूसरे मार्केश चंद्रमा और द्वादशेश शुक्र से दृष्ट है। अंतरदशा शनि की है जो स्वयं अष्टमेश है, और चतुर्थ भाव में षष्ठेश और एकादशेश मंगल के साथ स्थित है। पत्यंतर दशा बुध की है जो लग्नेश और चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में स्थित है। बुध 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है, मृत्यु भाग में भी है। तो द्वादश में स्थित लग्नेश की प्रत्यंतर दशा ने, जो कि बहुत पीड़ित है, इन्हें घर से दूर और अकेलेपन में भेज दिया। नवांश में महादशा गुरु की जो स्वयं अष्टमेश और एकादशेश होकर अष्टम भाव में है, षष्ठेश शुक्र और तृतीयेश चंद्रमा के साथ है, और मार्केश और द्वादशेश मंगल से दृष्ट है। अंतरदशा शनि की है जो नवमेश और दशमेश होकर तृतीय भाव में स्थित है और द्वादश पर दृष्टि है। प्रत्यंतर दशानाथ बुध फिर से मार्केश होकर अन्य मार्केश और 12th लॉर्ड मंगल, जो कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी है, उसके साथ लग्न में स्थित है, और चतुर्थेश सूर्य से परस्पर दृष्टि है। त्रिशांश में महादशानाथ गुरु मार्केश है, वक्री है और पापकर्त्री में है। अंतरदशानाथ शनि अष्टमेश होकर अष्टम में है, तो परेशानी देने में सक्षम है। प्रत्यंतर दशानाथ बुध नीच का है और अशुभ ग्रह मंगल के साथ है, और दूसरे अशुभ ग्रह शनि से दृष्ट है। नेक्स्ट चार्ट। ये छोड़ देती हूँ, 4th लगा दीजिए। देख लेंगे, टाइम बचेगा। छोड़ दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी 2 ही चार्ट लगाए हैं। एक में हमने मैरिज की प्रॉब्लम देखी, दूसरे में हमने बिहेवियर इश्यूज देखे।